रब्बुल-इज़्ज़त का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, लेने वाले ही दरवाज़ा खटखटाना भूल जाते हैं। इस कायनात में सिर्फ अल्लाह की रहमत की दुकान ऐसी है जहाँ खरीदारी के लिए अगर जेब में कोई नेकी नहीं तो आप हाथों पे चंद सिक्के आंसू रख के जो चाहे खरीद लें। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ऐ खालिक़े कायनात, जिन मुश्किलों और परेशानियों में हम मुब्तला हैं तो उन्हें अपनी शान करीमी से हल कर दे। हमें दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से बचा और दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सबको कुरान पढ़ना चाहिए क्योंकि कुरान का पढ़ना गुनाहों का कफ़ारा और जहन्नम के खिलाफ ढाल होता है और अजाब से अमान दिलाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना प्यारा बनाया और आपको। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और अचानक से ऐसा नूर टपका, हज़रत आयशा बेहोश हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों पे हाथ फेरते हुए कहा, आयशा ये तो एक झलक थी, अल्लाह ने मुझे 70 पर्दों में छुपा रखा है। फरमाया कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, कब्र में इससे सवाल हुआ, हमारे पास कोई नेकी है? इसने कहा, मैं लोगों से खरीदो फरोख्त करता था और जब किसी पर मेरा कर्ज होता था तो मैं मालदारों को मोहलत दिया करता था और तंग दस्तों के कर्ज को माफ़ कर दिया करता था, इस पर इसकी बख्शिश होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हाफ़िज़ कुरान मर जाता है अल्लाह ताला ज़मीन को हुक्म देता है कि इसके गोश्त और पोस्त ना खाना। ज़मीन अर्ज़ करती है, मेरे माबूद, मैं इसका गोश्त कैसे खा सकती हूँ जबकि इसके शिक्म में तेरा कलाम मौजूद है। हमारे नफ्सियात की रूह से देखा जाए तो अगर कोई शख्स हमसे बिछड़ जाता है तो उसे बुलाने में हमारा दिमाग 21 दिन लेता है, मगर नफ्सियात का ये असूल सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग के लिए ही है, जबकि दिल का कोई असूल नहीं होता। बात जब दिल के मामले में आन टिके तो तब 21 साल भी कम पड़ जाते हैं। हर किसी की नेमतें भी अलग हैं और हर किसी की आजमाइशें भी। हर किसी की कहानी अलग है, सबक अलग हैं। कभी किसी और को देखकर ये मत सोचें कि मैं महरूम हूँ, आप पर भी आपके रब की बहुत अताएँ हैं। खुशी वो बहुत खूबसूरत चीज़ है जो हमारे पास ना होते हुए भी हम दूसरों को दे सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। फ़लसफ़े की सारी किताबें छानकर इंसानी नफ्सियात और रवैयों की पेचीदा साइंस की तह तक जाकर मुझे एक ही बात समझ में आई है, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। हम बहुत से मसाइल को खामोशी के साथ नज़रअंदाज करके अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तो नमाज अदा करे तो अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज समझकर अदा कर और ऐसा कलाम मत कर कि इससे कल तुझे माजरत करना पड़े। नीज़ जो कुछ लोगों के पास है इससे मुकम्मल नाउमीद और गनी हो जाए। हम अक्सर इन लोगों को तलाश करते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं और इन लोगों से बेखबर रहते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। अपने वालिदैन, अहले खाना और मुखलिस लोगों की कदर करें इससे पहले कि हम इनसे महरूम हो जाएं। हज़रत अबू सईद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में एक आग का पहाड़ है जिसका नाम सऊद है। काफिर इस पर 70 साल में चढ़ेगा और फिर इतनी ही मुद्दत में गिरता रहेगा और हमेशा इसी अजाब में रहेगा। दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत करने वालों की असल जुदाई वो होगी जब वो आखिरत में जुदा कर दिए जाएंगी, एक जन्नत में और दूसरा जहन्नम में। एक दूसरे की आखिरत की फ़िक्र किया करें, यही असल मोहब्बत है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, नेकी के एवज़ नेकी हक़ अदायगी है और बदी के एवज़ नेकी एहसान है। हैरत और ताज्जुब की बात है, हम बेटी की निस्बत से दामाद को बेटा मान लेते हैं, लेकिन बेटे की निस्बत से बहू को बेटी क्यों नहीं मानते? सच्चाई की सबसे सच्ची निशानी सादगी और वजाहत है। झूठ हमेशा पेचीदा होता है। पसंद और मोहब्बत। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा, पसंद और मोहब्बत में क्या फ़र्क है? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, आप एक फूल देखते हो और इसे तोड़कर अपने पास रख लेते हो, ये पसंद है। और अगर आप इस फूल को रोज़ाना पानी देते हो और इसका ख्याल रखते हो तो ये मोहब्बत है। ज़िंदगी में खूबसूरती सिर्फ़ दुरूद शरीफ से है। अब जितना दुरूद शरीफ के करीब होंगे ज़िंदगी इतनी ही हसीन होगी। अब जितना दुरूद शरीफ के करीब होंगे दिल इतना मजबूत होगा। अब जितना दुरूद शरीफ पढ़ेंगे दिल इतना खूबसूरत और वसी होगा। बस ज़िंदगी में ये काम कर लें, कोई चिल्ले वजीफ़े करने नहीं पड़ेंगे, ज़िंदगी खुद ही संवर जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद।
رشتہ داری میں مقابلہ نہیں ہوتا، اور جو مقابلہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ رشتے مقابلہ کر کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو سمجھ کر نبھائے جاتے ہیں۔ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے، ہائے جس دن آسمان پھٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ اے مشکلیں آسان کرنے والے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمیں ہر پریشانی ہر مصیبت سے بچا لے، ہمیں محتاجی اور ذلت سے محفوظ فرما لے، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ یہ برکت مانگیے، کثرت آزمائش ہے، جبکہ برکت ایک نعمت، کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہو تاکہ آپ کی ضروریات پوری ہوں، اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو ملے اس میں ضروریات لازماً پوری ہوں۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے اور برکت والے پار لگ گئے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہ کرے گا، دعائیں ذرا انتظار کر۔ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ وقت، دوست اور رشتہ دار انسان کو مفت میں ملتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو محبوب کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت، پاک ہے اللہ بہت عظمت والا۔ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو طاقت بھی آتی ہے، پیسہ بھی آتا ہے، اپنی مرضی سے گھوم پھر بھی سکتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ لکڑی کے سہارے چلنے لگتا ہے، ویل چیئر پر آ جاتا ہے، موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی جسم پر حکومت کس کی چل رہی ہے؟ بے شک وہ اکیلا اللہ ہے، جس نے اس کی بات مانی وہ کامیاب ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ کچھ بڑا کریں، زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جائیں، کسی کا دکھ سن لیں، کسی کو دلاسا دے دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی کو مسکراہٹ عطا کر دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی زندگی کے سمندر میں بڑی بڑی مثبت لہریں پیدا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اور جوتے وغیرہ اچھے ہوں، تو کیا وہ بھی جنت میں نہ جا سکے گا؟ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یہ یقیناً اللہ اسی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ ذکر الہی کے انعامات۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، نورانی فرشتے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکون اور اطمینان ان پر نازل ہونے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں میں فرمانے لگتا ہے۔